कहते हैं फाउंड वही वाले लगे हुए हैं स्क्वायर, तो मैं भी वही फाउंड लगा दूँगा। मुझे याद है वैसे ये फाउंड्स जो होते हैं ये होते हैं 1000 फाउंड होते हैं टोटल, मतलब आपके जो कंप्यूटर में होते हैं ना वो 1000 फाउंड होते हैं। बहुत सी जगह पे फाउंड नहीं होते। अगर किसी को फाउंड भी चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, मेरे पास पूरे 1000 फाउंड्स हैं, जिसमें से बहुत से फाउंड तो ऐसे हैं जो मुझे याद हो गए, जैसे ये याद थे मुझे, वरना ये ए से लेके एस तक आता मैं ढूंढते हुए फिर मिलते। तो ये मैंने इसी तरीके से फाउंड लगा दिए। इसके अंदर ब्लैक की जगह जो हमारा कलर था वो डाल दिया और इसको कर दिया बैक, येलो कलर डाल के इसके पीछे वाले डायल में। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ जो आपने सीखनी है, ये देखें, पहले मैंने इसके अंदर ब्लू कलर डाला जो आ रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ इसकी सिलेक्शन ली और ए के ऊपर इधर आया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से आके मैंने एक ग्रे स्केल पर क्लिक कर दिया ग्रेडियंट में। उसके बाद यहाँ पर आया मैं, यहाँ से मैंने वाइट की सिलेक्शन लेके उसमें ब्लैक कलर डाल दिया। ठीक है, और अब इसका शेड जिस तरीके से आ रहा है मैं उस तरीके से इसको रख लूँगा। ठीक है जी, अब ऊपर और नीचे से वाइट हो गया और सेंटर से ब्लैक कलर का आएगा ये शेड। और इस शेड में ब्लैक कलर जिस एंगल पर आ रहा है मैं उस एंगल के ऊपर यहाँ से हम सेट कर देंगे जो सर्कल बना हुआ है जहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इस तरीके से सब जगह सारे एंगल से एक जैसा आ जाएगा। और अब ये भी हो गया, ये देखें जी इस तरीके से आएगा कुछ, ये ब्लैक कलर गिरा है और ऐसे बिल्कुल हो गया ना। ओके, ठीक है जी, अब मुझे क्या बनानी है, सिंपली इसको मैं पहले ग्रुप कर लेता हूँ। ये हो गया सारा ग्रुप। ठीक है जी, ये हो गया ग्रुप, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर लिया। अब मैं बनाता हूँ ये लोगो 88 नंबर। तो ये 88 भी आपने सिंपली ऐसे पहले सर्कल ले लेने हैं और फिर इसको उसके साइज़ का कर लेना है जितना है वो। हाँ जी, तो ये आप लोगों ने देखा इस तरीके से हमने अपना पूरा लोगो ड्रॉ कर लिया। अब जिस तरीके से ये जो आ रहा है अल्फ़ाबेट, ये जो राइटिंग लिखी हुई है और ये राइटिंग भी हमने इसी तरीके से सेम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, ये राइटिंग क्या लिखी हुई है, वॉच आउट लिखा हुआ है, तो इस राइटिंग को भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं सेम पहले। ठीक है। जी, तो ये इस तरीके से मैंने अपनी पूरी राइटिंग ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, अब मैं इसमें क्या बनाता हूँ, अब मेरे को ये स्टार लगाने हैं इसके, तो मैं स्टार बनाता हूँ।
स्टार बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्टार लेना पड़ेगा। तो आप अपने कीबोर्ड के बटन से जी का बटन दबाओगे तो स्टार आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जी का बटन दबाया और ये मेरा स्टार आ गया। ठीक है, वैसे तो ये साइड में जो टूल्स बार आ रहा है, टूल्स बॉक्स, इसके अंदर भी स्टार आ रहा होता है, लेकिन मैंने अभी जी मार के इसका स्टार लगा लेना है। तो पहले मैं इस स्टार को इसके साइज़ का कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहले मैंने साइड से बिठा लिया, अब ऊपर से बिठा लेता हूँ। फिर मैंने इसके अंदर आउटलाइन कंट्रोल-Shift-V मार के वही आउटलाइन पेस्ट कर दी जो मैंने सबसे पहले कॉपी की थी। एक दफ़ा मैं आउटलाइन कॉपी की, उसके बाद जितनी दफ़ा मुझे जहाँ पेस्ट करनी है मैंने वहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इसकी नोकें थोड़ी करीब हो रही थी तो इसकी नोकों को मैंने दूर कर दिया और ये स्टार के अंदर येलो कलर आ रहा है तो येलो डाल दिया। फिर इसी स्टार को उठा के मैंने ऊपर लगा कर इसको छोटा कर दिया और फिर इसी तरीके से दूसरे वाले स्टार को भी मैं ऊपर लगा दूँगा। ये पहले मैंने इसको इसके साइज़ का कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को भी लगा दूँगा सेम इसी तरह। ये इसके ऊपर वाले में भी लगा दिया मैंने। ठीक है, ये ऊपर लग गया। अब इनको सबको मैं आउटलाइन पहले एक जैसी कर लेता हूँ, क्योंकि छोटा बड़ा करने से आउटलाइन जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इसमें एक आउटलाइन सेम करके फिर जिसमें जो कलर आ रहा था उसमें वो डाल दिया, रेड में रेड, येलो में येलो, ब्लू में ब्लू। ठीक है, फिर मैंने इसकी डुप्लिकेट की, इसकी आउटलाइन को बोल्ड किया और फिर इसकी आउटलाइन में वाइट कलर डाला और फिर इसको कर दिया मैंने सिंपली बैक। तो मुझे ये अभी फ़िलहाल बैक नहीं करना, क्योंकि सारे डिज़ाइनों की एक जैसी आनी है पहले, लेकिन मैं रख के देख लेता हूँ। तो मैंने इसी स्टार को उठा के बराबर में लगाना है। ये स्टार की मैं डुप्लिकेट उठा के ले आया, ये स्टार मैंने बराबर में लगा दिए और फिर मैंने इसका साइज़ कर लिया। ये थोड़े से बड़े आ रहे हैं इस तरफ तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको कंट्रोल अल्टर, ये हाँ ऐसे कंट्रोल अल्टर के साथ पकड़ के इसको बिठा लिया, क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ है। अब अनग्रुप करूँगा तो सब खुल जाएंगे दोबारा। तो कंट्रोल अल्टर के साथ दोनों की सिलेक्शन ली और छोटा करके इधर लगा दिया। ओके हो गया, ऊपर वाला भी बिठा लिया, नीचे वाला भी बिठा दिया, ये हो गया। अब ये मेरे स्टार भी लग गए इस तरीके से। अब मैं क्या बनाना शुरू करूँगा इसका जी। तो अब मैं इसकी वाइट की पहले आउटलाइन डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वाइट आउटलाइन पूरे डिज़ाइन में आ रही है। तो इस वजह से मैं पूरे डिज़ाइन की एक ही साथ बनाऊँगा ताकि पूरे डिज़ाइन में एक जैसी आउटलाइन आए। ठीक है, इस वजह से मैं अभी इसकी स्टारों की वाइट आउटलाइन बाहर वाली डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, तो स्टार कंप्लीट हो गए मेरे। अब स्टार के बाद मुझे क्या चीज़ बनानी है, तो मुझे बनानी है सबसे पहले, अब चलें मेरे ख़्याल से ये राइटिंग लिख देते हैं। तो इस राइटिंग को भी लिखने के लिए सिंपली वही आपने वह फाउंड लेना है। ठीक है, पहले आपने ये टाइप करनी है, उसके बाद यही फाउंड लगा देना है। जी, तो ये मेरा फाउंड लग चुके हैं। अब ज़रा मैं देखूँ, ये डिज़ाइन मेरा इतना बन गया तकरीबन। बस थोड़ा सा ही डिज़ाइन बाकी है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। आपके सामने किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या बनाना है, मेरे ख़्याल से इसकी ये जो चेन आ रही है ये बनेगी अब। तो ये चेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा गौर से। ये पहले आपने एक तो सिंपल इसकी आउटलाइन बाहर वाली ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब मैं पहले इसकी आउटलाइन इतनी बोल्ड कर लेता हूँ जितनी थी। ठीक है, ये अब मैं इस डिज़ाइन की पहले आपने एक कड़ी बना लेनी है। फिर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ से इसकी टोन का ये जो शेड आ रहा है ग्रेडियंट, ये कहाँ से लगाते हैं इसमें और किस तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी निकलेगी, कौन से कलर डलेंगे, कौन से नहीं डलेंगे, ताकि आपको एक दफ़ा में आ जाए समझ। उसके बाद फिर वह पूरा बना देते हैं। सही है, तो हम पहले इसका ये फाउंड लगा लेते हैं, मतलब सॉरी ये चेन का एक कड़ी बना लेते हैं इसकी। ठीक है, इस तरीके से पहले आपने सिंपल इसको एक आउटलाइन जो आ रही है इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैं इसकी पहले आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये बाहर से हो गई। अब ये मेरे को क्या करना है जी, मैं इसको इस जॉइन बनाना है इसका। तो ये इसको मैंने जॉइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, ये अंदर वाली जो आ रही है इसकी आउटलाइन बनानी है। ये अंदर की आउटलाइन भी बना दी मैंने। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट।
ये अब आएगी दोनों तरफ से एक जैसी, ये देखिएगा ये। हाँ जी, ये आ गई अब दोनों तरफ से एक जैसी, वरना पहले एक साइड से ज़्यादा हो रही थी एक साइड से कम। तो अब ये आ गई दोनों तरफ से एक जैसी ही। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से ये अंदर के हिस्से की ट्रांसपेरेंसी निकालनी है पहले। ये मैंने बाहर से किया और ये इसकी ट्रांसपेरेंसी निकाल के बाहर से डिलीट कर दिया। इसमें ब्लैक कलर डाल दिया और इसको कर दिया फ़िलहाल बैक। अब इसमें वाइट कलर आ रहा है, इसमें वाइट कलर डाला। फिर मैंने इसकी सिलेक्शन ली और जहाँ पर आया यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये कर दिया ग्रेडियंट। यहाँ वाइट की जगह मैंने सिलेक्शन लेके ब्लैक कलर लिया और इसको सर्कल से इसके जो निशान आ रहा है इसको कर दिया ऊपर, ठीक है, ताकि ये ऊपर की तरफ से शेड आ जाए। उसके बाद ये जो वाइट कलर आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ। अब इसी तरीके से ये जो साइड की कड़ी आ रही है इसको भी यूँ ही बनाना है। तो आप पहले इसका सिंपली पाथ ड्रॉ कर लें। ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये मैंने किया ऊपर। और अब इसी तरीके से ये मैंने बाहर का ये बॉक्स जो आ रहा है ब्लैक, ये करके इसकी ट्रांसपेरेंसी निकालनी है। ये निकल गई इसकी ट्रांसपेरेंसी। फिर इसमें सिंपली जो ब्लैक कलर लिया हुआ है मैंने वो डाला। फिर इसको ही क्या कहते हैं, Ctrl+Shift+C किया और इसमें Ctrl+Shift+V कर दिया, ताकि अब पूरी जितनी दफ़ा भी मैं पेस्ट करूं सब जगह एक जैसा आए। ओके जी। अब इसी तरीके से हम ये पूरी कड़ी बना लेते हैं, मतलब ये जो पूरी आ रही है चेन ये ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी ये ड्रॉ कर ली अपनी घड़ी। अब ये मेरे को ये जो पीछे 3 पट्टे आ रहे हैं ये ड्रॉ करने हैं। तो चारों तरफ से मैंने इन पट्टों की एक आउटलाइन बना ली पहले, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद जो है ना, ये पहले मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। ये मैंने कर दी जॉइन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये ज़रा इसकी नोक बाहर है, इसको भी मैं सेम बिठा दूँ ज़रा। हाँ जी, तो ये नोक बनाने के बाद ये मैंने ऐसे एक सीधी लाइन मारी, ठीक है। फिर इस लाइन को मैंने किया बोल्ड पहले, ये मैंने कर दी बोल्ड, ठीक है। थोड़ी सी बाहर निकाली, ये हो गई और बोल्ड। फिर इसी की डुप्लीकेट मैंने नीचे लगाई Ctrl+Alt के साथ, सही है। अब ये मैं बताऊंगा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पट्टे देखें 3 अलग अलग कलर के आ रहे हैं और मैंने एक ही पट्टा बनाया और उसको मैंने लाइन लगा दी। तो इस तरीके से तो ये गलत हो रहा है ना। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने क्या किया, पहले इस लाइन ने लगा ली मैंने, ये लाइनें कर दी बड़ी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको लाइनों को बॉक्स को अपनी ये लाइनों को मैंने पहले कॉपी करके बाहर रख लिया, ताकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। उसके बाद मैंने जो लाइनें लगाई थी उसको मैंने उससे कर दिया पंच, F5 मार के पंच किया, तो मेरे वो तीनों पट्टे अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर येलो में येलो डाल दिया, ब्लू में ब्लू डाल दिया, रेड में रेड डाल दिया, ठीक है। और फिर इसको मैंने कर दिया ग्रुप और कर दिया बैक, ठीक है। F5 मार के पंच होता है, F5 का बटन दबाएंगे आप तो वो हो जाएगा पंच। इसी तरीके से अभी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले एक पूरा बाहर से सर बॉक्स बना लिया अपना, ये जो एक ही 3 पट्टे आ रहे हैं इनको मैंने एक ही साथ बनाया, ठीक है। इस तरीके से ये यूँ लगा दिया। अब गौर करिएगा, ठीक है। ये लग गया, चारों तरफ से एक जैसे आ गई इसकी नोकें, सही है। अब वो जो मैंने लाइनें बाहर रखी थी वो इसलिए रखी थी ताकि दोनों पट्टों की एक जैसी आए, वरना अक्सर ऐसा होता है कभी कहीं ज़्यादा आ जाती है कभी कहीं कम आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है
सब जगह से ऐसे इसको बिठा लेना है। उसके बाद मैंने इसकी और इसकी सिलेक्शन ली और F5 मार के पंच कर दूंगा। ये देखें, ये गलत हो गया था, ये दोनों की सिलेक्शन में ली मैंने, ठीक है। इसकी और इसकी सिलेक्शन ली और F5 मारूंगा। एक सेकंड, ये ज़रा मसला कर रहा है, ये यूनियन कर दिया। अब मैं इसकी F5 और F5, ये हो गया पंच, ठीक है। ये तीनों पट्टे जो है अलग अलग कट गए इस हिसाब से। ओके, अब मैंने रेड में रेड डाल दिया, येलो में येलो कलर डाल दिया और फिर ब्लू में ब्लू कलर डाल दिया। सिंपली फिर मैं इन तीनों को ग्रुप करूँगा और इसको कर दूँगा इस तरह से बैक, ठीक है जी। ये हो गया अभी हमारा डिज़ाइन जो है तकरीबन कंप्लीट तकरीबन इसकी सारी चीज़ें बन गई हैं। ओके, अब मैं क्या करना है मुझे, ज़रा मैं ये देखूँ। हाँ जी, अब मुझे ये बाहर वाली आउटलाइन बनानी है, तो मैं बाहर की आउटलाइन बनाता हूँ। ये बाहर की आउटलाइन बनाने के लिए जितनी भी ये जो लाइनें हैं ना, इन सबको मैंने बाहर की पहले आउटलाइन, वाइट की आउटलाइन बनानी है। अगर मैं पूरे डिज़ाइन की डुप्लिकेट करके इसकी आउटलाइन बोल्ड करूँगा तो फाइल मेरी हो जाएगी हैवी। तो मुझे अपनी फ़ाइल को हैवी नहीं करना, तो इस वजह से मैं खाली जो एक सिंपल सबसे आखिर की आउटलाइन है उसकी डुप्लिकेट करके उसको बैक कर दूंगा। जैसे ये मैंने स्टार को सिंपली पकड़ा और डुप्लिकेट किया और बैक कर दिया। इसी तरीके से 21 नंबर जो है इसकी, ये जो बाहर की येलो की आउटलाइन है, इसको पकड़ के डुप्लिकेट करके बैक कर दूंगा आउटलाइन बोल्ड करने के बाद। आउटलाइन किस तरीके से बोल्ड होती है आपको पहली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में, ठीक है जी। और अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपको बता दूं, सही है। इसी तरीके से मैंने बाहर के डायल की भी आउटलाइन को बोल्ड किया इसी तरीके से। तो आउटलाइन बोल्ड करने के बाद उसको बैक कर दिया और फिर इसी तरह से मैंने उसकी जो बाहर की वो आ रही थी हाफ टोन जो हमने बनाई थी चेन, इसको भी हमने इसी तरीके से डुप्लिकेट करके इसकी आउटलाइन बोल्ड की। ये बाहर ये जो लोगो में राइटिंग आ रही थी, इस लोगो की राइटिंग को भी मैंने डुप्लिकेट किया, आउटलाइन वही पेस्ट करी, कंट्रोल-शिफ्ट-V मार के बैक कर दी। ये सबसे आखिरी सर्कल की भी आउटलाइन को मैंने डुप्लिकेट करके बोल्ड करके बैक कर दिया। और इसी तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन की जो आउटलाइन आ रही है उसको मैं बैक करके लगा दूँगा, ठीक है जी। और ये मैंने इसको भी बैक किया और ये बोल्ड करके बैक कर दी राइटिंग, इस राइटिंग की भी, ओके। और जो नीचे आ रही है उसकी भी। हाँ जी, तो ये मैंने पूरे डिज़ाइन की बाहर की जो वाइट आउटलाइन आ रही थी इसको मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा डिज़ाइन ग्रुप कर लिया। अब मैं आपको इस डिज़ाइन का एक फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये मैं इसकी स्कैनिंग ज़रा डिलीट कर देता हूँ और ये मैं इसको अपने डिज़ाइन को अपने पैटर्न के सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है जी। और ब्लैक की जगह जो मेरा कलर था उसको अब मैं हटा के ब्लैक कलर ही डाल देता हूँ। और हाँ जी, ये आ गया मेरे डिज़ाइन का एक कंप्लीट लुक। इस तरीके से जी ये डिज़ाइन बनता है। अब इसकी मैं आपको क्या कहते हैं, एक कलर फाइल भी बना के दिखा जी गाइस। तो ये देखें, ये है हमारे डिज़ाइन का एक फ़ाइनल कंप्लीट लुक। हमारे पास ये पिक इस तरीके से आई थी और हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से बना ली। इसमें एक चीज़ हमने थोड़ी सी चेंज की है, ये जो नीचे पीछे इसकी वो जो हाफ़ टोन आ रही है, एक शेड आ रहा है ऊपर नीचे जो घड़ी के अंदर का सामान होता है सारा,
वो मैंने चेंज लगाए क्योंकि मुझे नेट से ये सेम फाइल नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पीछे का मैंने हाफ टोन का एक ऑल ओवर लुक बनाया है ये किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये लुक बनता है एडोब से, एडोब फोटोशॉप से ये काम होता है। इसमें हाफ टोन देनी पड़ती है, तो इस वजह से ये वहाँ से काम होता है। तो ये इसलिए इस वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझसे वहाँ पे भी कांटेक्ट करके चीज़ें कुछ भी जो आप पूछना चाहें वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, फ्री हैंड टैन अगर किसी को चाहिए हो या फाउंड्स किसी को चाहिए हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि फ्री हैंड टैन जिसको चाहिए होगा उसको इंस्टॉल करने का भी तरीका मैं ख़ुद बताऊंगा। मैं उसको अपना नंबर दूंगा, अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, वहाँ से उसको फ्री हैंड टैन दूंगा और इंस्टॉल करने का तरीका भी वहीं से बताऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।